वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, जो कि आपको 9 to 12 एंड अप टू ग्रेजुएशन लेवल बीएससी की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज जो आपकी जो एक्सरसाइज हम रियल नंबर्स कर रहे थे, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। सभी की पीडीएफ हमारे यहाँ फ्री प्रोवाइड की जाती है। आप हमारे गणित शास्त्र चैनल पर जुड़ जाइए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको हैंड टू हैंड वहां पर मिलता रहता है। और हमारा जो टेलीग्राम हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वेबसाइट पे चले जाइए हमारे पास और वहां से आप डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर लीजिए। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आज की जो हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जो आपकी बुक में 1.2 एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स होते हैं इसके, जो आपको पता होना चाहिए, तो उसी के आधार पर इन आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है 1.2 आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर भी डिपेंडेड है। तो हम उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे कि वे संख्याएं जिन्हें पी और क्यू की फॉर्म में, जिसे आप फ्रैक्शन के नाम से जानते हो, पी और क्यू की फॉर्म में लिखी हुई हो, और जहां पर पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, दोनों की आपकी जो वैल्यू हो वो आपकी एक तरीके से इंटीजर नंबर्स हो। ठीक है, इंटीजर का मतलब प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि क्यू की जो वैल्यू है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमेशा आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसको हम ऊपर वाले पोर्शन को हर के नाम से जानते हैं, सॉरी ऊपर वाले पोर्शन को अंश के नाम से जानते हैं, ये आपका अंश होता है, इसको बोल देते हैं हम अंश और इसको बोल देते हैं हम हर। तो कहने वाला हर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए आपकी जो क्यू की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, बस जो आप हिंदी में जो है ना, इंग्लिश में ना नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, कि आपकी जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के बाद तभी आप उसको क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कह सकते हैं। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और वेयर बोथ पी एंड क्यू आर द इंटीजर ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है आपका। ठीक है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये आपको पी और क्यू को बोल देते हैं, जो कि मैंने आपको लिख दिया है, और हिंदी में इसको बोल देते हैं अंश और इसको बोल देते हैं हर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में इसका दशमलव रूप या तो समाप्त होता है, जैसे 0.25 यहाँ पे दोहराता रहता है, मतलब इसका जो दशमलव रूप है अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो वो यहाँ तो चलता रहेगा, यहाँ पे समाप्त भी हो सकता है। जैसे कि 1 का डिवाइड अगर आप 2 में करेंगे तो आपकी 0.5 के बाद ये आपका कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करना मतलब इस तरीके से 2 का डिवाइड 5 में कीजिए, सॉरी 1 में, तो 0 ना जाने की 0, 2 पंजे 10, तो ये आपका जो पॉइंट है 0.5 आ गया। अब यहाँ पर एक आपकी ये कंडीशन हो सकती है, अगर मान लीजिए आपने 10 का डिवाइड 3 में किया तो 3 3 is 9, तो इस तरीके से कर देते हैं जैसे डिवाइड करते हैं। 3 का डिवाइड हमने कर दिया 10 में, तो 3 3 is 9, आपका बचा 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 is 9, फिर 1 बचेगा, हर पॉइंट से एक 0 मिलेगी उधार, तो 3 3 9, तो इसका मतलब ये 3 3 3 चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, वो हो सकता है आपका फिनिश हो जाए पॉइंट के बाद, या फिर आपके कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी टाइम तक चलते रह सकते हैं। ठीक है, इसे सरल भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, मतलब अगर आपको इस तरीके की वैल्यू दे रखी है तो आप इसको इस तरीके भिन्न के रूप में आप इसको बदल सकते हैं। परिमेय संख्याओं का एक मुख्य गुण यह होता है कि वे संख्या रेखा पर निश्चित स्थान पर होती हैं। यह भी एक जरूरी है कि अगर आप इन पॉइंट्स को अगर लाइन पर डिनोटेट करते हो तो लाइन पर भी आप डिनोटेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 पॉइंट है, यहाँ पर आपका 2 पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका 1 का आधा हो जाएगा, तो 1.2 जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, जैसे हमने ये वाली मानी थी, वो आपकी इस वाली लाइन पर रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइन पर भी इसको कहने मतलब इतना ध्यान लिखिए कि रेशनल नंबर्स को लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ रेशनल नंबर्स के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे आपको 2/3 माइनस के 4/5 7। अब आप कहेंगे 7 तो फ्रैक्शन वैल्यू में है नहीं, क्यों 7 तो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, क्योंकि 7 के नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है,
तो आपको कंडीशन ये है रेशनल नंबर की कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो 7 के नीचे 1 मान लिया और हमको पता है इसकी वैल्यू, हर की जो वैल्यू है वो 1 है, 0 नहीं है, तो ये भी आपकी किसमें हो जाएगी, रेशनल नंबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, 0 भी आपकी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 मान लीजिए वो आपकी रेशनल नंबर, लेकिन 1 के नीचे अगर आप 0 मानेंगे वो आपकी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू वो आपकी 0 हो चुकी है। तो हमेशा कभी भी आपसे पूछ सकता है 0 इज ए रेशनल और इरेशनल, तो आप कह सकते हैं कि 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट में, अब ये रेशनल नंबर हो गए, अब थोड़े इरेशनल नंबर की बात भी कर लेते हैं जिनको आप अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले बेपरिमेय संख्या जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, जहां पर P और Q दो पूर्णांक तो हो लेकिन आपको Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर जरूर होनी चाहिए, मतलब उसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और उसको लौटाकर, मतलब लौटाकर आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं बदल सकते। कहना मतलब ये है, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। इसका दशमलव रूप ना तो समाप्त होता है और ना ही दोहराया जाता है, मतलब इसका जो दशमलव वैल्यू है वो कभी भी ना तो फिनिश होगा और ना ही दोहराया जाएगा। दोहराने का मतलब जैसे कि यहां पर जो एग्जांपल देखिए, आपको 0 के बाद 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0, मतलब ये आपके अलग अलग चलता चला जाएगा, ऐसे नहीं है कि 0.3333 इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके वैल्यू करेंगे तो इसको तो आप बदल सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, मतलब रेशनल नंबर में, तो ये तो आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास ऐसा होता है 0.4531, मतलब कुछ भी आ रहा है पॉइंट के बाद, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इन्हें कभी भी पूरी तरीके से भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप इनको कोशिश जरूर कर सकते हैं बदलने की, तो कुछ ना कुछ पॉइंट में, मतलब वैल्यू में अंतर मिलेगा, डिफरेंस में 1-8% आपको कम रह जाता है, तो लेकिन आपको एक्चुअल आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू के फॉर्म में नहीं बदल सकते, ये आप हमेशा ध्यान रखना। एक अपरिमेय संख्या भी संख्याएं होती हैं जो लेकिन बीच की जो बिंदु को दर्शाया जा सकता है, लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी होती हैं जिनको संख्या रेखा पर हम बीच में दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ जो आपको अपरिमेय संख्याएं जो आपको नीचे दी गई हैं, सबसे पहले √2। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जो रूट की कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, कुछ भी वैल्यू हो वो आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। और 0 पॉइंट, जो 0 पॉइंट के बाद 3, 2, 5, 4, 3 इस तरीके से, सॉरी 6 इस तरीके की संख्या जा रही है और रिपीटेड नहीं हो रही है, वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या आपको बोल सकते हैं। और आपसे अक्सर पूछा जाता है पाई की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी होती है, पाई हमेशा आपकी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू 22/7 होती है, मतलब 22/7। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका भी डिवाइड इस तरीके से आता है कि वो कैंसिल नहीं होता है और इन्फिनिटी टाइम तक संख्या बदलकर आती रहती है, तो इसलिए पाई को हम क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि पाई आपकी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो ऑलवेज ध्यान रखना कि पाई आपकी इरेशनल नंबर हो जाती है। ठीक, अब देखिए ये तो आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने, इनको करने के लिए वैसे तो बुक में आपको थ्योरम दे रखी है, लेकिन थ्योरम अगर आप याद करोगे तो उसको थोड़ा आपको टफ हो सकता है याद करना। मैं आपको सिंपल तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाता हूं, सभी में एक ही स्टेप फॉलो करना और उस तरीके से आप इनको इजीली कर सकते हो और थ्योरम को आपको याद करने की जरूरत नहीं। और अगर चाहो तो आप मिला लेना, मैच भी कर सकते हो, मैं भी उस सवाल को लगभग थ्योरम के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फिर अब देखिए ये थोड़ा सा आपको चार्ट के रूप में बता दिया, आपको शॉर्टकट में अगर याद करना है कैसी रेशनल होती है, कौन सी रेशनल होती है, तो इनको एक बार निगाह मार लेना। ठीक है, तो अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको देगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि रूट में कोई भी वैल्यू हो वो आपकी रेशनल नंबर होगी, मतलब अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इसको आप प्रूव तो करके दिखाइए कि ये परिमेय है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए इनको करने से पहले आपको एक चीज जरूरी है, चलो पहले मैं लिख देता हूं तब आपको मान लेते हैं। आपको करने का तरीका क्या, जैसे स्टेप मैं फॉलो करता हूं उसी स्टेप से आप बिल्कुल फॉलो करेंगे। आपको ये कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको इसके अपोजिट मान लेना है। अगर परिमेय कहता तो अपरिमेय मान लेना, अपरिमेय कहता तो परिमेय मान लेना। मैं मानता हूं, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे
P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे ये लिख दिए, P अपॉन Q ना लिख के आप A अपॉन B लिख दीजिए, यानी Q अपॉन Q आपकी थोड़ी टफ हो जाएगी, आपको थोड़ा अलग सा लगेगा ना, तो थोड़ा सही रहेगा, जिसे A अपॉन B के रूप में जहां B की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या जो कंडीशन होती है वो मैंने लिख दिया कि ये वैल्यू मेरी 0 नहीं होनी चाहिए, और इसको मैंने इस रूप में लिख दिया है। लेकिन यहां पर आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा एक लाइन और, कि जहां पर A तथा B दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब है को प्राइम नंबर, तो को प्राइम इसके आगे लिख देता हूं। सहअभाज्य संख्या को बोलते हैं हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था, को प्राइम ही आपको बताना चाहता, को प्राइम होता क्या? संख्या है। ठीक है, अब देखिए को प्राइम ये आपकी नई चीज निकल गई। को प्राइम होता है प्राइम नंबर, आपने प्राइम नंबर तो पढ़े होंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो आपके सेल्फ से डिवाइडेड हो या फिर 1 से डिवाइडेड हो। जैसे कि मान लीजिए 2 है, आपका 2 से कट सकता है या 1 से कट सकता है। 3 है आपका 1 से कट सकता है, मतलब इसके 2 फैक्टर या तो 1 होंगे या 1 का 3 होगा। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब इसी तरीके से आपके को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोल सकते हैं कि जो आपके 2 नंबर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको। मैंने मान लिया कि आपको एक दे रखा है 8, तो 8 की वैल्यू लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। दूसरी जो वैल्यू है आपकी, मैंने मान लिया एक वैल्यू आपकी 27, जिसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हो, जिसे लेसम ऐसे बोलते हैं, जो हमने इससे पहले एक्सरसाइज करी है, अगर आप इसका एचसीएफ निकालते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप इसमें देखो कोई भी चीज आपकी कॉमन नहीं है। लेकिन आपको मैंने जब क्या बताया था, जब कॉमन नहीं होता तो हम उसमें मान लेते हैं, तो एचसीएफ कितना? 1। तो आप ये कह सकते हैं जिन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 1 प्राप्त होता है आपको, वो आपकी सभी संख्या कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब जिनके बीच में कुछ भी चीजें कॉमन नहीं होती, मतलब जिनके जो गुणनखंडों में कोई भी संख्या आपकी मैच नहीं खाती है, उनको आप क्या कहते हो? को प्राइम नंबर बोल सकते हो। तो अब ये आपके को प्राइम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के और बी को प्राइम है, तो इनके जो फैक्टर होंगे केवल 1 ही होंगे। मतलब इनके जो गुणनखंड होंगे केवल 1 ही इनको डिवाइड कर सकता है, और इसके अलावा कोई इनको डिवाइड नहीं कर सकता। इस तरीके से आप इसको मान लीजिए कि मैंने मान लिया ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं। इसको थोड़ा अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो आपको याद के लिए जब पीडीएफ मिलेगी तब ध्यान लगेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने √5 को किसके बराबर मान लिया? इसके बराबर, जिसमें हम गुणा कर देते हैं, तो √5 और b बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी a के बराबर। यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपकी वैल्यू ये √5 b की पावर 2 और a की पावर 2 के बराबर। तो √5 b की जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी वैल्यू √5 b मल्टीप्लाई में √5 b, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 5 आ जाएगा आपका, और b की b में मल्टीप्लाई करी आपका b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां पर आपकी वैल्यू a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, जिसमें आप लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 5 के बराबर। अब देखिए ये आपकी वैल्यू है a स्क्वायर अपॉन 5 के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि 5 से जो है a में डिवाइड जरूर हो रहा होगा, क्योंकि जब इसके डिवाइड में 5 आ गया तो इसका मतलब 5 से इसमें डिवाइड हो सकता है। तो डिवाइड हो सकता है, जब इसके स्क्वायर में डिवाइड हो सकता है, तो यहां पर लिखिए, जहां a स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः मतलब इसलिए जो आपका a 5 से विभाजित होगा। अब आप सोचेंगे ये मैंने क्या नई चीज लिख दी? नया कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है।
ये कह रहा है कि अगर 5a का जो स्क्वायर है 5 से डिवाइड है, मान लीजिए a की वैल्यू आपके पास 10 थी, तो इसका मतलब हो गया 10 का स्क्वायर है यहां पर, और नीचे हमारे पास 5 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 गुना 10, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 100 बटे 5, तो ये आपकी वैल्यू कितने बराबर है, 5 दूनी 10, 20 के बराबर। क्या मतलब a स्क्वायर को हमने जब डिवाइड कर दिया तो आपका 20 के बराबर हो जाएगी। अगर हम इसमें केवल a की वैल्यू निकालें तो मतलब 10 बटे 5 तो हो ही जाएगा, अगर हम इसको काटे तो कैंसिल ये भी हो जाएगा। मतलब कहने मतलब ये हो गया कि हम जब किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो भी उसी संख्या से डिवाइड जरूर होगा। तो कहने मतलब जैसे कि इसका स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर है वो आपका 100 था, 100 आपका डिवाइड होगा 5 से, तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट है जो आपका 10 हो जाएगा, वो भी डिवाइड किससे होगा, उसी संख्या से जरूर होगा। लेकिन अब देखिए ये कंडीशन तो आपकी ये हो गई, अब यहां पर आपकी जो कंट्राडिक्शन है वो आपकी गलत आ रही है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, ठीक है, कंट्राडिक्टिव भी बोल देते हैं इसको, या कंट्राडिक्शन बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, विरोधाभास हो गया। क्यों विरोधाभास क्यों हो गया, हमने ऊपर मानना था कि ये ए और बी वाले जो पोर्शन है हमारे दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो मतलब को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब जो दोनों के दोनों किससे करते हैं, मतलब एचसीएफ इनका क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन ये तो हमारा उल्टा हो गया, हमसे क्या कह रहा है कि ये तो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, ए भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब है ए वाली जो वैल्यू हमारी 5 से डिवाइड हो रही है, और जबकि प्राइम नंबर कब होंगे, जब वो आपकी वैल्यू केवल 1 से ही डिवाइड होगी। ठीक, अब दूसरी वाली और देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कंडीशन और देखते हैं। तो अब नेक्स्ट में हम मानेंगे, यहां पर मान लीजिए माना ए बराबर कोई भी आप 5k मान लीजिए, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए का स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है, आप एक काम कीजिए, यहां पर समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है, और इसको भी 1 मान लीजिए क्योंकि ये भी आपका डिवाइड हो रहा है। तो समीकरण 1 से यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, नेक्स्ट पर फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से जो आपकी ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए स्क्वायर, एक काम कीजिए ए स्क्वायर को सिंपल आप ऐसे लिख लीजिए, जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 5b स्क्वायर के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है 25 के की पावर 2। ये आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं के की वैल्यू, चाहो तो आप सी मानने का मन करे तो आप इसको सी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर लिख दीजिए चाहो तो, जहां के एक अचर पद है, मतलब पद है, वेरिएबल है नहीं, ठीक, कुछ भी लिखिए, एक पद है जिसके मल्टीप्लायर है, जो आपके मल्टीप्लायर का इतना हो जाए, ना भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब 5 से आपने इसको कैंसिल किया तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 के स्क्वायर के बराबर, इसमें डिवाइड कीजिए, बी स्क्वायर जो हो जाए वही 5 से बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू है के स्क्वायर का बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए मतलब अतः बी 5 से विभाजित होगा, मतलब जब हमारा बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड हो गया। अब आपके पास हमने जो माना था वो कंडीशन अब जाके हमारी फॉल्स हो गई। फॉल्स क्यों हो गई वो कंडीशन, देखिए हमने माना था जो ए और बी है वो आपके दोनों प्राइम वो है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम में क्या होता है, दोनों चीजों को जो काटना, जो इनको जो कटने चाहिए वो एक होना चाहिए दोनों का एचसीएफ। लेकिन मुझे ये पता है ए की वैल्यू भी 5 से डिवाइड हो रही है और बी की वैल्यू भी 5 से डिवाइड हो रही है, तो कहने मतलब ए और बी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने का मतलब क्या होगा कि ये आपके को प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमने जो स्टेटमेंट माना था वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो हमने खुद ही गलत अज्यूम किया था। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे थे √5 एक प्राइम वो रेशनल नंबर है, लेकिन जबकि वो कह रहा था एक √5 जो आपका इरेशनल नंबर है। अगर हम उसको इरेशनल मानते तो आपकी कंडीशन प्रूव हो जाती, लेकिन हमने उसको रेशनल मान रखा, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1/2 से ज्ञात हुआ कि ए तथा बी 5 से
विभाजित है, इसलिए ए तथा बी आपके सहअभाज्य या को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, मतलब हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, हमने जो कल्पना की थी या अज्यूम किया था वो आपकी गलत है कंडीशन। तो अब इसमें आपकी जो कंडीशन हो जाएगी हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? अगर मान लो √5 परिमेय नहीं है तो दूसरी आपकी कंडीशन क्या बचती है? अपरिमेय। परिमेय होगी, यहाँ पे अपरिमेय होगी, कि दो ही तो कंडीशन हो सकती है। तो देखिए सवाल बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। किसी बुक में या कहीं पर भी आपको इस तरीके से ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिंपल आप इस तरीके कीजिए और सारे क्वेश्चन हम इसी बेस पर करते चले जाएंगे और हमारी वैल्यू आती चली जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध करना है आपको कि 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसको भी आप परिमेय के बराबर मान लीजिए। तो यहां लिख देते हैं, माना 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये जो संख्या आपकी एक कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई, जहां a/b तथा b ≠ 0 है और a तथा b को प्राइम है। मतलब a और b की जो वैल्यू है यहां पर भी हमने को प्राइम के बराबर मान ली है। ठीक जैसे उसमें माना था इसी तरीके से हमने इसमें भी ये वैल्यू मान ली है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी, देखिए 3 प्लस में 2√5 बराबर जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी a/b के बराबर, क्योंकि ये संख्या हमने रेशनल नंबर मानी है तो हमने इसको रेशनल के बराबर रख दिया। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 2√5 बराबर a/b और इस 3 को इधर ले आइए तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, बटे में 1 मानिए और इसको सॉल्व कीजिए। 2√5 बराबर में a माइनस के 3b और एलसीएम लेके आपकी वैल्यू यहाँ पर b के बराबर हो जाएगी। इस 2 को इसके डिवाइड में ले आइए, माइनस के 5 बराबर a माइनस के 3b अपॉन में 2v के बराबर। अब देखिए अब आपको इसमें केवल एक इक्वेशन से काम हो जाए। जब भी आपको इस तरीके प्लस वगैरह में दे रखा हो तो आपको वहां पर 2 समीकरण मानने की जरूरत नहीं, एक ही से काम हो जाएगा। अब हमको क्या पता है यहां पर क्या लिखना है, आपको सिंपल एक लाइन लिखनी है कि अतः a और b पूर्णांक है। आपको पता है a और b दो इंटीजर नंबर्स हैं और 2 तथा 3 जो कि आपको 2 और 3 यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 2 तथा 3 भी पूर्णांक है। तो ये दोनों ही पूर्णांक है। तो जब ये दोनों पूर्णांक हो गए तो a और b आपकी क्या हो गई कि यह एक अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। पूर्णांक है तो इसलिए a माइनस के 3b अपॉन में 2b एक परिमेय संख्या होगी। मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता है ये दोनों आपके इंटीजर नंबर्स की फॉर्म में, जो आपकी मैंने परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन बताई थी, कहीं पर भी 2 इंटीजर नंबर जब डिवाइड में हो तो उनकी जो कंडीशन है आपके पास, मतलब परिमेय की कंडीशन हो जाती है परिमेय संख्या की। तो जब ये दोनों परिमेय संख्या है तो इसका मतलब आपके ये दोनों इंटीजर नंबर दे रखे हैं और a/b आपको पता ही है कि दोनों परिमेय संख्या मैंने मान ही रखी है। तो इसका मतलब a/ ये वाली जो फॉर्म है आपकी, ये जो फॉर्म बदल गई है, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। ये तो आपका कंफर्म हो चुका है। लेकिन
ये आपको पता है √5 जो वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो बाया पक्ष है वो आपको अपरिमेय के बराबर, क्योंकि अभी आपने पीछे ही प्रूव करके दिखाया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या क्या कभी बराबर हो सकती है अपरिमेय संख्या के? नहीं हो सकती। यहां फिर ऐसे लिख लीजिए, पहले अपरिमेय लिख लीजिए, क्योंकि आपके पास पहले अपरिमेय और बाद में जो आपकी संख्या है वो परिमेय संख्या। ऐसा कभी हो सकता है कि जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्या, क्यों गलत क्यों हो गया? क्योंकि हमने गलत वैल्यू मानी थी। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर लिख दीजिए कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर हम लिख देते, हमें ज्ञात हुआ कि यहां पर लिखिए, हमें ज्ञात हुआ कि परिमेय तथा अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपके √5 है वह एक अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल आप इतना लिख दीजिए, जैसे कि आप यहां पे ये लिख सकते हैं, हमारा स्टेटमेंट विरोधाभास है, क्योंकि कंट्राडिक्शन है। क्योंकि हमने जो एज्यूम करी हुई वैल्यू थी वो हमने इसकी अपोजिट मानी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए √5 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये सारे स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। नेक्स्ट में मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं, कभी आप इसको क्वेश्चन में जोड़ लें जब पीडीएफ उतारे। क्वेश्चन आपका केवल इतना ही सॉल्व है। नेक्स्ट, अब आपको सिद्ध करना है, यही बताना है कि आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है √1/√2 को। तो सेम उसी तरीके से करते हैं। यहां पर मैंने मान लिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या a/b तथा b ≠ 0 है और a तथा b को प्राइम है। मतलब को प्राइम का मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो सकता, कॉमन जो फैक्टर होगा वो केवल 1 ही होगा। ठीक, तो जब ये दोनों आपके क्या हो गए, मैंने मान लिया कि ये आपके को प्राइम नंबर है और ये आपकी पता है कि ये आपकी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो मैं इसको परिमेय संख्या के बराबर रख सकता हूं। तो ये मैंने परिमेय संख्या के बराबर रख दिया। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो b की जो वैल्यू है वो आपको ये √2a के बराबर। ठीक, दोनों पक्षों को वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर b² बराबर 2a² के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब जो b² की वैल्यू जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो आपकी a² के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो आपकी b की वैल्यू है, चाहो तो आप a को डिवाइड करके दिखा सकते हो, किसी को कर लीजिए। यहाँ पर b जो आपका किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर वही कंडीशन लिखिए, b² 2 से विभाजित है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अतः b 2 से विभाजित होगा या करेगा, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, 2 से मतलब b जो है 2 से विभाजित होगा। ठीक, पहली कंडीशन। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, अब हम मान लेते हैं b बराबर कुछ मान लेते हैं, b डिवाइड हो गया, पहले हमारा a डिवाइड हो रहा था, इस बार हमारा b डिवाइड हुआ है। तो हम मान लेते हैं, माना b बराबर हमने मान लिया 2k के बराबर, कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, जहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू b² बराबर 4k²।
और समीकरण 1 से बी स्क्वायर का मान, समीकरण 1 से बी स्क्वायर का मान। तो यहां से जब बी स्क्वायर का मान रखोगे तो वो आपका बी स्क्वायर किसके बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आप रख दीजिए 2a स्क्वायर बराबर जो आपकी वैल्यू है 4k का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर a स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू है 2k स्क्वायर, और a स्क्वायर अपॉन में 2 की जो वैल्यू है वो आपकी k स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर अब आपके पास क्या कंडीशन है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः a 2 से विभाजित होगा, तब ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 में की गई कल्पना गलत है। ठीक है, मतलब हमने जो माना था, ये आपकी कल्पना जो होगी हमारी, जो हमने माना था ए और बी जो आपका प्राइम मतलब कि रेशनल नंबर जो माना था वो हमारी कल्पना गलत हो चुकी है। तब 1/√2, यहां लिखिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि a तथा b का एक गुणनखंड 2 है। ठीक है, मतलब 2 से कट जाएंगे a और b, और जबकि हमारे कटने किससे चाहिए, 1 से कटने चाहिए, 2 है, जबकि लिख दीजिए यहां पर, नहीं जबकि कोप्राइम होने पर, जिससे आपको ध्यान रहे कोप्राइम होने पर केवल a b का गुणनखंड 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपने कंडीशन सारी लिख दी है। चाहो तो जो मैंने पहले वाले में लिखा है आप उस तरीके से भी इस वैल्यू को लिख सकते हो। देखिए ये तो ओरली लिख रहे हैं आपको, जैसे आपकी समझ में आए उस तरीके से लिख दीजिए, जो एग्जाम्पल को आप समझा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, जो आपको प्रूव करके दिखाना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, कभी भी अपरिमेय संख्या के जोड़ हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, या कुछ भी हो रहा हो किसी भी संख्या के साथ, तो गुणा होने के बाद या जोड़ने के बाद भी वो संख्या आपकी अपरिमेय ही बदल जाती है। ये आपकी कंडीशन है। मतलब 7 की गुणा अगर आप √5 में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक आपकी पता आपको अपरिमेय संख्या, और इसकी गुणा कर दी तो ये भी आपकी अपरिमेय ही संख्या होगी। ये जरूर ध्यान रखना, अगर ऐड होता तब भी आपकी अपरिमेय ही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने फिर से मानना है इसको, माना 7/5 एक परिमेय संख्या। ये देखिए जो थर्ड है ना, थर्ड का सेकंड वाला पार्ट है, जो आपके बुक में एक्सरसाइज दे रखी है उसी को कर रहे हैं। परिमेय संख्या है a तथा b है, ऐसे लिख लीजिए। परिमेय संख्या a/b है, जहां b ≠ 0 और a और b, a तथा b लिख दीजिए, दोनों जगह और सही नहीं लगेगा। b ऐसे लिखिए, b ≠ 0 तथा a और b कोप्राइम है। ठीक, तो अब ये कोप्राइम हमने मान लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 7/5 बराबर जो आपकी वैल्यू हमने प्राइम नंबर के, मतलब सॉरी प्राइम नंबर कह रहा हूं, रियल नंबर उसके रेशनल नंबर के बराबर हमने इस वैल्यू को पुट कर लिया है। नेक्स्ट में दोनों पक्षों का वर्ग, जब पहले आप एक काम कीजिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर आपकी वैल्यू 7/5 b बराबर आपकी वैल्यू
a के बराबर। और इसमें आप अगर स्क्वायर नहीं भी करना चाहें तब भी आपका काम इसमें बन सकता है। कैसे? √5 को तो इधर छोड़िए और यहाँ पर आपकी वैल्यू a, ये आपकी वैल्यू b और यहाँ पर आपकी वैल्यू 7 के बराबर। चाहे तो आप यहीं पर भी √7 को ला सकते थे सिंपल। एक काम कीजिए, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा आप इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा मत लीजिए। आप इसको बना लिए 7√5 बराबर, तो √5 की वैल्यू वो आप कीजिए a/7 b के बराबर। सिंपल मैंने आपको इस फॉर्म में बदल लिया, मतलब इस 7 को इसके डिवाइड में ले आए। अब आपको यहां पर यही कंडीशन आपकी गलत हो गई। क्यों? a का पूर्णांक यहां लिखिए, a तथा b दो पूर्णांक है, जैसे हमने उसमें लिखा था ना तो पिछले स्टेटमेंट में, तो रखे a तथा b दो पूर्णांक हैं जहां 1 और 7 भी पूर्णांक है। आप कह रहे होंगे 1 का आगे इसके आगे कुछ नहीं है तो वो आपका 1 माना जाएगा। तो जब भी आपके पास, मैंने कंडीशन बताई थी, जब भी आपके पास पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांक का मतलब है वो आपकी कंडीशन क्या है, रेशनल नंबर। तो इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे पता √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या कहीं बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या के। ठीक है, मतलब विरोधाभास परिणाम गलत है। यहां लिख दीजिए देखिए सगली भाषा में इसलिए अलग अलग लिख देता हूं जिससे कि आप एक भाषा बोल जाए तो कुछ भी भाषा इसमें यूज कर सकते हैं। विरोधाभास परिणाम गलत प्राप्त है, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जो माना था वो गलत मान लिया था, इसलिए हमारा आंसर गलत आ गया, और इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि हमने उसको परिमेय बना रखा था। ठीक, इतना लिख दीजिए, काम खत्म कीजिए। इसका एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, 6 + √2, जैसा हमने प्रीवियस में किया उसी तरीके से करेंगे। माना 6 + √2 एक, ये आपका इरेशनल नंबर कह रहा है तो आपको रेशनल नंबर मानना है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या a/b तथा b ≠ 0 है। ठीक, जहां a और b को-प्राइम हैं। तो हमने मान लिया 6 प्लस में √2, इसको हमने परिमेय मान रखा है तो हमने a/b के बराबर 6 को इधर ले आइए, √2 बराबर a/b माइनस के 6 के बराबर बटे में 1, तो √2 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से b एलसीएम लीजिए तो a माइनस के 6 b के बराबर। तो आपको पता चल गई यहां पर कि 6, यहां पहले a भी लिख लीजिए, a तथा b दो पूर्णांक है, a तथा b दो पूर्णांक हैं तथा 1 और 6, इसके आगे 1 माना जाएगा और इसके आगे 6 माना जाएगा। 1 तथा 6 भी पूर्णांक है, तो जब ये दो पूर्णांक हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस के 6b/b एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
है। इसका मतलब हमारा विरोधाभास परिणाम गलत है क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। ठीक है, तो इसलिए √2 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, अपरिमेय होगी, तब 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, और मैंने आपको पीछे ही बताया था कि अगर मान लो किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं, हमको पता है √2 अपरिमेय, ये आपकी संख्या परिमेय, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो आपको अपरिमेय की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक, तो सिंपल आप इसी तरीके से लिख लीजिए। और ये वाला जो चैप्टर है आपका खत्म हो चुका है, मतलब ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इस पर आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर फिनिश हो गया। इससे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको नई एक्सरसाइज मिलेगी, जिसमें हम पहले समझाएंगे आपको और उसके थ्रू सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। इनकी प्रैक्टिस कर लें, 1-2 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा जो कि आपको 3 या 4 नंबर आपके एग्जाम में जरूर दिला के जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।